नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल यूपीएन आईएएस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम लोग बीपीएससी प्री 66 का कट ऑफ प्रेडिक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। इसके लिए आपके पास कुछ डेटा होना चाहिए, तब आप कर पाओगे। ये चीज़ मैं ही नहीं कर सकता हूँ, ये आप खुद भी डेटा निकाल के आप खुद भी एनालिसिस कर सकते हो, तो आपको यूट्यूब पे आने की आवश्यकता नहीं होगी। और 1 महीने बाद आप सोच रहे होगे 1 महीने होने वाला है, फिर उसके बाद 1 महीने वाला होने वाला क्या है, आज 29 तारीख हो गई, तो 1 महीना हो ही गया है, एग्ज़ाम हुए और अगले महीने रिजल्ट आने वाला था। हो सकता है कि 14 फरवरी को उसका औरंगाबाद वाला री एग्ज़ाम है, तो उसके लिए लेट हो रहा है, नहीं तो आपका रिजल्ट भी आ गया होता। ये इतना लेट इसलिए है क्योंकि मैं परेशान हो गया हूँ। यूट्यूब पे इतना सब सारा हंगामा मचा के रख दिए हैं लोग। 92 जाएगा, 90 जाएगा, 95 जाएगा, 105 चला जाएगा, 6 चला जाएगा। भाई कुछ चैनल को छोड़ दो अगर, तो उनका साइंटिफिक एनालिसिस थोड़ा ठीक है। बाकी तो कोई फला कोचिंग वाला बोल दिया है कि 104 से 106 तक जाएगा, तो भाई अब उसी को लेके सब पीछे पड़ गए हैं। और नहीं तो बहुत बच्चे भी थोड़ा सा बीपीएससी में कुछ लोग सदस्य और वो हो गए हैं अध्यक्ष जैसे, उनके साथ समकक्ष में बैठते हैं। बुरा मत मानिएगा, आप लोगों को नहीं बोल रहा हूँ, जो है वो समझ रहे हैं कि तो 95 कैसे चला जाएगा, इस बार तो ऐसा गया था, तो उस बार ऐसा गया था। तो ये सब तमाम चीज़ें हैं, उसके लिए कुछ डेटा होना चाहिए आपके पास। तो पिछले 2-3 साल का हम लोग पिछले 2-3 साल का हम लोग डेटा लेंगे, तो उससे एनालिसिस करने के बाद आपको, ऐसा तो सटीक मैं नहीं कह सकता कि मैं एकदम सटीक बता रहा हूँ, लेकिन कुछ आंकड़ा लगाया जा सकता है कि अभी तक कैसा गया है, तो कितना जा सकता है इतना। तो थोड़ा सा इसमें हम लोग भ्रमित नहीं होंगे कि बस हवाबाजी में तैरते रहें। हम लोग डेटा पे आते हैं कि कितना हो सकता है। तो उसके लिए कुछ हम लोगों के पास डेटा होना चाहिए। क्या, जैसे 65th का हुआ था एग्ज़ाम, तो आप देखेंगे यहाँ पे कि कितने लोग अपीयर हुए थे, कितने बच्चे। ये आपको 15/10 को हुआ था एग्ज़ाम, इतना ये सब दिया है डेटा। तो इसमें बहुत ज़्यादा वो नहीं है, इतना लोग 2,57,247 लोग अपीयर हुए, तो 6517 लोग का एग्ज़ाम रिजल्ट आया था, पास हुए थे। 434 पोस्ट थी, तो 6517 लोग पास हुए। तो उस हिसाब से हम लोग देखेंगे तो आएगा लगभग 15.01% लोग क्वालिफाई किए गए थे। इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो कितना गया था आपका कट ऑफ, 65th का कट ऑफ यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऑफिशियल कट ऑफ है ये, इसमें हम कुछ छेड़खानी नहीं किए हैं। तो अनरिजर्व का 97 गया था, 91 इसका फीमेल का गया है, ईडब्ल्यूएस का 92 गया है, ईडब्ल्यूएस फीमेल का 87, 4 का गैप देख रहे हैं, 5 का गैप है इसमें, 6 का गैप जनरल में है, मेल फीमेल में। एससी का 89 गया है, तो फीमेल का एससी 79, 10 का गैप है, और एसटी का 89 गया है। ईबीसी का यहाँ पे एसटी का फीमेल कुछ नहीं दिया है, क्या कैसे है वो आयोग का ही आंसर की है, तो देखिएगा। सॉरी, ईबीसी का 92 गया है, ईबीसी फीमेल का 86 गया है, बीसी का 94 गया है। तो देखेंगे तो यहाँ पे 434 वैकेंसी के लिए ये कट ऑफ गया है, ठीक। और 15.01 गुना, 01 अगर छोड़ भी देते हो आप तो कोई बात नहीं, 15% लोगों, सॉरी 15% नहीं, 15 गुना लोगों को बुलाया गया है। तब आपका जनरल का 97 से लेकर बीसी का 94 तक कट ऑफ आया है, ठीक है। इसके बाद हम लोग अगर और देखते हैं, हम 64 पे अगर आते हैं कि 64th में क्या आंकड़ा रहा है, तो 64th में हम लोग देखेंगे कि 16/12 को हुआ है, 2,95,000 लोगों ने वैकेंसी, सॉरी 2,95,000 लोगों ने इसमें एग्ज़ाम दिया है, और 19,109 लोग सफल हुए हैं। तो इसमें इतना ज़्यादा ऊपर क्यों सब संख्या बढ़ गया है, उसको देखना चाहिए कि यहाँ पे 1395 वैकेंसी आई थी। तो बहुत सारे लोगों को लगने लगा कि भाई वैकेंसी ज़्यादा है तो मेरा हो जाएगा। हुआ भी है, हालांकि कट ऑफ देखने के बाद तो आप थोड़ा सा आंकड़ा वैसा होता है कि कट ऑफ लगभग वैसा ही है। लेकिन एक चीज़ है कि भाई यहाँ पे 6,517 लोग 65वीं में पास हुए थे, और 64वीं में तो देखिए ना 19,000 लोग पास हुए हैं। उसके पहले 63वीं में भी आप देखेंगे का आंकड़ा, तो वहाँ पे 4,000 4,500 जैसे लोग थे, तो लगभग 3 गुना जैसा पास हो गए ना उसकी अगली बार। 63वीं से 64वीं के बीच 4.5 का, और 3 ही गुना क्यों बोले, वैकेंसी 4 गुना हो गई थी। और पास जो हुए थे उसमें देखेंगे तो यहाँ 20,000 लोग पास हो गए हैं, है ना। जबकि 63वीं में देखेंगे तो वहाँ पे लगभग हमको लग रहा है कि 4,4200 से कुछ लोग पास हुए हैं। फिलहाल यहाँ पे 1395 वैकेंसी थी, इसलिए लोग ज़्यादा अपीयर भी हुए और 19,109 लोग पास भी हुए हैं। और यहाँ पे देखेंगे तो कितना गुना बुलाएंगे, अगर आप ये देखना चाहते हैं, तो 19,000 लोग पास हुए हैं, और वैकेंसी 1395 वैकेंसी है, 19,109 लोग पास हुए हैं। ये आपका डेटा बैठता है 13.69%, 13.69%, मतलब लगभग 13.7%। तो बीपीएससी भले कहती है कि मैं 10 गुना बुलाऊंगा, 12 गुना बुलाऊंगा, लेकिन इसका आंकड़ा बदलता रहता है। 65वीं में 15 गुना बुलाया, 64वीं में 13 ही गुना बुलाया था। तो उनका अपना खुद का
खुद का कुछ साइंटिफिक फार्मूला होगा कि वैकेंसी ज़्यादा है तो कम बुलाना है, कम है तो ज़्यादा बुलाना है, इस टाइप का कुछ। हालांकि वो सब हम लोग नहीं जानते हैं। और इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, कट ऑफ देखना है हमको 64वीं का। तो 64वीं का ऑफिशियल कट ऑफ आया था, देखो 97 आया था अनरिजर्व का मेल, और फीमेल का 86। अब यहाँ पे एक चीज़ देखने लायक है कि 65वीं और 64वीं की तुलना करते हैं तो 97 तो दोनों जनरल मेल का है, उसमें भी इसमें भी, लेकिन फीमेल का 86 से 91 चला गया है। इसमें क्या है, जबकि वैकेंसी यहाँ पे 1395 है 64वीं में और 434 है 65th में। तो हुआ क्या है कि वैकेंसी ज़्यादा से कम हो गई है। तो जब भी कम होगी वैकेंसी तो थोड़ा सा कट ऑफ बढ़ने की चांस होती है, लेकिन खाली फीमेल में ही ये बढ़ पाया। देखिए ना, मेल में 97 ही चला गया। और भी अभी आप देखिए कि तुलना करेंगे तो ये है एससी का 85, फीमेल का 69, एसटी का देखेंगे आप तो 89 80, ईबीसी का 90 76। इसी तरह से ये देखेंगे, हम लोग कंपेयर करते हैं। देखिए ना, 97 गया है 95 और 65वीं और 64वीं में, 86 से 91 हो गया है। मतलब 5 क्वेश्चन वेरी किया है, बहुत बड़ी बात होती है। अब हो सकता है कि महिलाओं में जागरूकता बढ़ी होगी थोड़ा, वो लोग कंपटीशन और ज़्यादा बढ़ा होगा और वैकेंसी भी कम हो गई। हालांकि मेल में तो ऐसा उतार चढ़ाव कम ही दिखा है। बाकी यहाँ पे ईडब्ल्यूएस देखेंगे तो 95 में दिया है, 94 में ईडब्ल्यूएस नहीं दिया है। एससी के वैकेंसी में एससी के कट ऑफ में देखेंगे तो 89 65वीं में है और एससी का 85 है 64वीं में। तो यहाँ भी 4 क्वेश्चन बढ़ गया, 85 4 89 हो गया है। और 69 से लेके 79 तक 64वीं में 64वीं में 69 है और 65वीं में 79 एससी का हो गया है। अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पे देखिए एससी का 85 दिया है, एससी का 85 दिया है और एससी फीमेल का 69 दिया है। अभी यहाँ पे देखेंगे तो एससी का कहा गया 89 और 79 है। तो इस हिसाब से देखेंगे तो थोड़ा बढ़ और घट रहा है। इसी तरह एसटी का देखेंगे तो 89 दोनों में है, महिला का 80 है। ईबीसी का 90 जनरल का है, ईबीसी का 92 है, लेकिन ये ईबीसी 92 कब का है, ये 65th का है। और हम लोग देखेंगे 64th का ईबीसी, तो यहाँ पे 90 है ईबीसी का, ये देखिए 90 और 76। तो इतना ज़्यादा एनालिसिस क्या कर रहे हैं आप सब, आप लोग के पास खुद ही है। अभी स्क्रीनशॉट लेके आप एनालिसिस वो कर लीजिएगा कि इसमें ज़्यादा गया किस में कम। ये तो वैकेंसी के ऊपर ऊपर नीचे हो रहा है। दूसरा देखेंगे हम लोग तो 63वीं का हमारे पास डेटा। 63वीं में देखने के लिए क्या क्या है, देखिए ना, यहाँ पे ये इस तारीख को एग्ज़ाम हुआ है आपका और 90 ही हज़ार देखिए ना, यहाँ पे 90,697 लोग, कितना कम। यूपी पीसीएस में देखिएगा तो वहाँ पे 2.5 लाख से हमको लगता है कि बहुत कम ही नीचे आते होंगे, चाहे 200 वैकेंसी आएगी चाहे 800 वैकेंसी आ जाएगी। और इसी तरह से पास कितना हो गया, 4257 लोग पास हुए हैं। अब देखिए ना, एक चीज़ देखने लायक है यहाँ पे 63वीं में 355 वैकेंसी का नोटिफिकेशन है और 64वीं में है वैकेंसी का 1395। देखिए ना, 3 चौका 12, 4 गुना से भी ज़्यादा है। और पास होने वाले बच्चे भी 4257 63वीं में है। तो पास होने वाले बच्चे 64वीं में कितने हैं, 19,109 बच्चे हैं। तो 4 पंचे 20, लगभग 5 गुना तो नहीं कह सकते, लेकिन 4 गुना से ज़्यादा है। 4.5 4.7 4.8 आएगा, सॉरी। तो इसका हम लोग कट ऑफ देखेंगे कितना गया है। कट ऑफ 63rd का गया है, यहाँ पे थोड़ा सा टेबल वाइज नहीं दिया है। यहाँ पे देखिए 96 गया है और महिला का 86 गया है 63वीं में। 64वीं में भी महिला का 86 ही है और मेल का यहाँ पे बढ़ गया है, फीमेल का वही रह गया है। एससी का हो गया है आपका 84 और 73। एसटी का देखेंगे आप, अनुसूचित जनजाति 89 78। तो ये आप एक बार स्क्रीनशॉट लेके देख लीजिएगा कि कितना कितना गया है। ये सब करते करते वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा आपका। आप लोग बोलोगे कि खाली बस अपना वीडियो बढ़ाने के चक्कर में सब कर दिया है। 66 का हम लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं और यहाँ से एक लास्ट है बस, यही 60 से 62 का एक बार हम लोग देख लेते हैं इसका जल्दी से। ये हुआ तो 2017 में आपका 35 जिला ये सब दिया है, वो सब कुछ बात नहीं है। 1,60,086 लोग इसमें अपीयर हुए हैं, मतलब वैकेंसी हमको लग रहा है कि ज़्यादा ही होगा इसका भी। और 60-62 मुखी, ये देखिए 8282 लोग पास हुए हैं यहाँ पे। लेकिन वैकेंसी कितना है इसमें, 60 से 62वीं में 600, अरे कहाँ गया, 60 से 62वीं में बाबू वैकेंसी है आपका, जानते हो, ये 642 वैकेंसी है, नोटिफिकेशन आया है। आप देखोगे तो आप इसमें 8282 लोग पास हुए हैं। आंकड़ा लगाओगे आप, इसको भाग दोगे उससे 8282 में 642 से, तो 12.9 लोग
9 गुना इतना, 9% तो मैं लगा रहा हूँ, गलती कर रहा हूँ, इसके पहले भी लगाया था, उसके लिए भी भाई माफ़ी मांगता हूँ। इतना गुना लोग बुलाए गए जितना वैकेंसी था, ठीक। जितना वैकेंसी है उसका 12.9 मतलब लगभग 13 गुना बुलाए गए हैं। तो एक बार हम लोग देखते हैं कि अगर आप गुना देखना चाहते हो कि कितना गुना, तो 60 से 62वीं में देखोगे तो 12.9 लगभग 13 गुना बुलाए गए। उसके बाद 63वीं में देखोगे आप तो यहाँ पे 11.99 मतलब लगभग 12 गुना बुलाए गए हैं। 64वीं में आप देखोगे तो 13.69 मतलब 13.5 गुना से ज़्यादा। यहाँ एक मतलब मोटा मोटा मानो 0.7 हो जाएगा तो आप इसको 14 भी कह सकते हो, लगभग 14 गुना बुलाए गए हैं। आप देखोगे 65वीं में देखोगे आप तो 15.01 मतलब 15 गुना बुलाए गए हैं। ये 15 गुना हो गया, लगभग 14 गुना, 12 गुना, 13 गुना, ये 12, 13, 14, 15। तो इसका कोई फिक्स नहीं कि कितना गुना बुलाएगा। हो सकता है कि वैकेंसी बढ़ा देता होगा या घटेगा तो नहीं, कम चांस होता है, बढ़ने का ही चांस होता है। सॉरी। तो इसका कोई आप आंकड़ा नहीं लगा सकते हो कि 12 ही गुना बुलाएगा या 13 ही गुना बुलाएगा, ठीक है। तो इसके भ्रम में नहीं हम लोगों को पढ़ना है, लेकिन एक एवरेज है कि 10 गुना से ज़्यादा ही बुला रहा है। तो जो लोग कहते हैं कि इतना ज़्यादा है उतना ज़्यादा है, उस पर नहीं जाएंगे हम लोग। अब यहाँ पे देखेंगे अगर हम लोग 66 का हम लोगों को देखना है तो 731 प्लस वैकेंसी है, ठीक है बाबू। अभी बीच में 100 से ज़्यादा वैकेंसी बढ़ गया था, 600 कुछ के लिए आया था ना, 500 कुछ के लिए आया था वैकेंसी, तो फिर 100 कुछ बढ़ गया है, तो इसमें 731 पोस्ट का है। अभी रिजल्ट भी नहीं आया है आपका प्री का, तो 731 से ज़्यादा बढ़ने का भी चांस है, ठीक है। अब 731 का आप आंकड़ा अब इसमें गुणा करिएगा आप 731, तो आप लोग 731, अरे भाई थोड़ा सा माफ़ करिए, 731 में अगर हम लोग 12 से भी गुणा कर देते हैं, ठीक है, 12 ही गुना बुलाएंगे तो 12 से 84, 12 36, 360, 84, 3 8760, 12 के 12 72, 8772 लोग, इतने लोग पास हो गए आप, ठीक है। अगर 12 गुना करते हैं तो 13 गुना करोगे तो आप इसी में 731 पोस्ट और जोड़ दोगे तो 84, 87 और 7 जोड़ोगे तो आप 9400 हो जाओगे। 14 गुना 15 गुना करोगे तो 15 7 105, 15 7 105, 731 गुणे 15 करोगे तो 15 7 105, 10,500 तो यही होगा, और 15 3 45, 450 ये हो जाएगा, 455, तो ये हो जाएगा आपका लगभग 10,500, यहाँ बताने से 10.5, 11 और 1000 के आसपास हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग कट ऑफ पे आते हैं कि कितना लगभग जा सकता है 66 का। हम लोग 60 से 62 देख लिए, वैकेंसी देख लिए और उसका कट ऑफ देख लिए। 63वीं का वैकेंसी देख लिए, 63वीं का वैकेंसी देख लिए, कट ऑफ देख लिए हम लोग। फिर उसके बाद 64वीं का भी वैकेंसी और कट ऑफ देख लीजिए। 65वीं का भी हम लोग वैकेंसी और कट ऑफ देख चुके हैं। हम लोगों को अब आना है 66वीं पे, 66 का वैकेंसी और कट ऑफ देखने के लिए हमको। इसके लिए हमारे पास क्या क्या नमूना है। नमूना आपके पास 66 के लिए 731 पोस्ट है। लगभग हम मान के अगर 12 भी गुना चलते हैं तो कितना आया था, 8772 लोग लगभग बुलाए जाएंगे। इससे ज़्यादा ही होगा, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, इससे कम नहीं होगा किसी भी कीमत पे। लेकिन हम लोगों को अब कट ऑफ देखना है। कट ऑफ क्या करेगा, कट ऑफ इसलिए देखोगे आप क्या, अब मैं देखो ना कुछ थोड़ा सा उल्टा सीधा बोल रहा हूँ। कट ऑफ आपका जाएगा क्वेश्चन पेपर का भी एनालिसिस आप देखोगे, सिर्फ वैकेंसी पे ही डिपेंड हो जाओगे तो सब हो जाएगा गड़बड़ आपका। तो कट ऑफ आपका क्वेश्चन पेपर का लेवल कैसा है, तो हम तो देखे हैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखे हैं, प्रीवियस ईयर का। तो जैसे ही आपका 65th का आया है वैसे ही लगभग 66th का भी आया है। अब भाई एक एक क्वेश्चन लेके ना बैठ के एनालिसिस करोगे, आपका कुछ दूसरा गणित होगा, मेरा कुछ दूसरा गणित होगा, किसी को कुछ ज़्यादा क्वेश्चन लगेगा हार्ड, किसी को कम लगेगा हार्ड, सेम क्वेश्चन, ठीक है। तो ये नहीं कह सकते हो, ओवरऑल देखा जाता है ना कि कौन सा ज़्यादा कौन सा कठिन है, कौन सा सरल है। तो एक एवरेज जब रेशियो आप निकालोगे तो लगभग जैसे ही 66वीं का पेपर है वैसे ही आपका 65th का भी पेपर है, और 64th का भी जाओगे तो लगभग वैसे ही वैकेंसी ज़्यादा थी तो वहाँ पे थोड़ा सा पेपर हार्ड हुआ था, इसीलिए 64th का थोड़ा सा हार्ड पेपर इसलिए कर दिया क्योंकि आपको वैकेंसी ज़्यादा है तो उसको कट ऑफ नहीं तो बहुत ज़्यादा कम चला जाएगा ना। कट ऑफ वैकेंसी जितना ज़्यादा जाएगा कट ऑफ में आपको तो कम लाना पड़ेगा ना, ज़्यादा कट ऑफ कर दोगे तो फिर बच्चे कहाँ से मिल पाएंगे, उतना ढेर सारी वैकेंसी का बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना। इसलिए नहीं तो वैकेंसी देखिएगा, अगर 63वीं और 64वीं का करिएगा तो यहाँ पे 355 वैकेंसी पे जनरल का 96 कट ऑफ गया था, और इतना ज़्यादा वैकेंसी हो गया तो भी कट ऑफ एक ही पॉइंट बढ़ पाया है ना। तो अगर 66 का आप देखोगे सब ओवरऑल करने के बाद बीपीएससी का जैसा ही पेपर आता था 65-64 में आया है, लगभग उसी हिसाब से 66 में भी आपका पेपर उसी हिसाब से आया है। तो थोड़ा सा भाई गाली वाली मत दो, कट ऑफ आपका आने वाला है। जनरल का आप देख लीजिए कि बाबू 97 तो थोड़ा सा मुश्किल इसलिए लग रहा है, मैं थोड़ा सा सेफ जोन लेके चलने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोग बाद में ये ना कहो कि भाई तुम 95 बोले हो तो मैं तैयारी मेंस का कर रहा हूँ फेल हो गया हूँ, भगवान ना करे कोई फेल हो। लेकिन 97 आ भी सकता है, लेकिन कम चांस इसलिए बनता है क्योंकि जागरूकता जैसे जैसे बढ़ती है ना बाबू, कंपटीशन बढ़ता जाता है।
तो आप 97 पे, ऐसा नहीं कि आप मेंस की तैयारी मत करिए इस बार, नहीं तो आप अगली बार तो मेंस दोगे ही, लेकिन 98 से लेके 100 तक जनरल मेल का जा सकता है आपका। यहाँ पे बहुत ही कम चांस है कि आप अगर इतने के इसके अंडर में आ रहे हो तो आप इसके बाहर हो जाओगे। अगर आप जनरल फीमेल का देखोगे तो इसमें भी 91 से 93 तक आ सकता है। अब ये नहीं होगा कि पिछली बार 5 क्वेश्चन बढ़ गया था तो अब की बार भी 5 क्वेश्चन बढ़ जाएगा, 96-97 चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। एक क्वेश्चन बढ़ गया, 2 क्वेश्चन बढ़ गया, या 91 पिछली बार 91 था तो 91 भी आ सकता है। लेकिन चांसेस हैं कि जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता है, जागरूकता बढ़ती है, वैसे वैसे कट ऑफ थोड़ा सा ऊपर जाने की संभावना बनती जाती है। तो 91 से 92-3 तक फीमेल का जनरल का जा सकता है। अगर हम लोग EWS का देखेंगे, EWS तो एक झमेला फंसा दिया है कि सब अपना बनवा लेता है सर्टिफिकेट, तो जनरल वाला ही सब फाइट करता है इसी में। 93-94 तक मान के चलिए आप, 92 गया था पिछली बार, तो अगर एक भी क्वेश्चन बढ़ जाएगा तो एक क्वेश्चन बढ़ना बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। 93-94 मेल का हो सकता है और 87-88 तक जाएगा आपका, 87-88, या एक क्वेश्चन और बढ़ेगा मैक्सिमम महिलाओं का। तो महिलाएं भी थोड़ा सा कंपटीशन ज़्यादा दे रही हैं, जैसे जैसे जागरूकता उनके अंदर आती जा रही है, वो बढ़ता जा रहा है। तो हो सकता है कि फाइट ये 87-88 तक आप मान के चलिए कि इस पर आप सेफ जोन में चल रहे हो। 89 में हो तो फिर तो थोड़ा सा कम ही चांस है कि आप बाहर जा पाओगे, मतलब आप अंदर ही हो। 80 का देखोगे आप तो 80 का मेरे हिसाब से भाई 89 से 90 तक जाएगा। 80 लोग थोड़ा सा फाइट ज़्यादा कर रहे हैं। महिलाओं में हाँ हो सकता है कि 80 तक चला जाए या 79 तक जाएगा कट ऑफ। और ST लोग, हाँ इनको देखिएगा तो ST लोग थोड़ा SC से ज़्यादा फाइट करते हैं भाई। जाति और ये सब चीज़ का मेरे ऊपर कुछ मत आप ऐसा कुछ सोचिएगा, कह नहीं रहे हैं हम, और ना ही मेरी कोई ऐसी मंशा है। लेकिन आप कट ऑफ एनालिसिस में पिछले 3-4 साल का देखिएगा, आप लोगों के पास स्क्रीनशॉट है, तो ST का कट ऑफ SC से थोड़ा ज़्यादा ही जाता है। तो मेल का है 90 से 91 जा सकता है, या 90 पे ही आप सेफ हो सकते हो। पिछली बार तो 89 गया था। अगर एक बढ़ता भी है तो इतना ज़्यादा, जो लोग बोल रहे हैं बहुत इजी है, बहुत कठिन है, ना ही कठिन है ना ही इजी है। आपको क्वेश्चन मॉडरेट है, जैसे ही बिहार PCS का आता है क्वेश्चन पेपर, सेम ऐसे ही क्वेश्चन पेपर आ रहा है बाबू। ठीक है, थोड़ा सा 9-10 का ना फ़र्क होता है। किसी सब्जेक्ट में आपको लगेगा कि कोई सरल आ गया है, हिस्ट्री सरल आ गया है तो मैथ कठिन आ गया है, ये साइंस कठिन आ गया है, करंट ये हो गया वो हो गया है ना। तो लगभग एवरेज देखोगे तो उसी हिसाब से है। तो ST का 90 से 91 जाएगा, और 80 से 81 फीमेल का है। 80 से 81 फीमेल का ST का जा सकता है। और बाबू ये सब एनालिसिस सिर्फ और सिर्फ प्रेडिक्शन है, ये सेम इतना ही जाएगा, ये आप मैं कभी नहीं कह सकता और कोई भी नहीं कह सकता इस तरह का। ठीक है, कब कौन सा फैक्टर ज़्यादा काम कर जाए, कौन सा फैक्टर कम काम कर जाए, ये कोई नहीं जानता है। EBC का देखेंगे तो मेल का 92-93 तक जा सकता है। सिर्फ और सिर्फ प्रेडिक्शन है। मैं सेफ जोन में आप लोगों को लेके चलने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि इसके बाद आप लोगों को बहुत ही रेयर चांस बने कि आप वहाँ से डिस्क्वालीफाई हो। 87 से 88 फीमेल का, 87 से 88 फीमेल का EBC का है। 92 से 93 ये मेल का हो गया। और BC कैटेगरी एक बनती है, बैकवर्ड क्लास। ये लोग भी थोड़ा सा गेम बढ़ाते हैं। अच्छी बात है कि कट ऑफ बढ़ना हालांकि विद्यार्थियों के लिए अच्छी बात नहीं है, लेकिन एक बार आप जागरूकता और लोगों के अंदर सिविल सर्विसेज के प्रति रुझान के हिसाब से देखोगे तो कट ऑफ बढ़ना थोड़ा सा अच्छी बात इसलिए होती है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ाई कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हो रहे हैं और कंपटीशन दे रहे हैं। इससे इस चीज़ की संभावना बढ़ जाती है कि चाहे बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो या UPSC हो, वहाँ पे अच्छे से अच्छे लोग एक दूसरे को फाइट करके आगे बढ़ते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके प्रति रुझान उनमें आ रहा है, और क्या कहते हैं उसको आप, इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है ना कि सिविल सर्विसेज अच्छी चीज़ है। और स्टेट को क्या मिलेगा, जितना ही ज़्यादा हाई कट ऑफ जाएगा उतना चांस बन जाएगा उसका कि और अच्छे लोग आ रहे हैं, उनके पास नॉलेज है, उनके पास अच्छे कार्य करने के तरीके हैं। तो इस तरह से तो BC का 94 +- कर लीजिए, क्योंकि BC का पिछली बार ही 94 गया था, तो अब की बार 94 अगर जाता भी है तो भी 94 जाएगा, नहीं तो चांस यहाँ पे ज़्यादातर चांस है। माइनस तो आप थोड़ा सा कम ही हमको लग रहा है कि -1 जाएगा। ये 94-95 तक, 94-95 तक जा सकता है, क्योंकि एक भी क्वेश्चन अगर कट ऑफ बढ़ गया ना, एक भी क्वेश्चन कट ऑफ बढ़ेगा तो 94 से +1 तुरंत हो जाएगा। कम होने का चांस बहुत कम है। 94 पुराने वाले डेटा को ही अगर वो ले लेगा तो 94 आ सकता है। कम तो बहुत ही मुश्किल भाई मुझको लग रहा है, जिस हिसाब से मैं पिछला देख रहा हूँ, क्वेश्चन पेपर देख रहा हूँ, बच्चों को कंपटीशन देख रहा हूँ, इस हिसाब से तो बहुत ही कम चांस है। अगर BC का फीमेल देखोगे तो 83-84 जा सकता है, 83 से 84 तक जा सकता है। तो बाबू ये सब मेरा खुद का एनालिसिस है तमाम डेटा को देखते हुए, और आप लोगों के लिए ऑल द बेस्ट। और ये
मैं ये दावे के साथ कभी नहीं कहूँगा भाई कि बस जितना मैं बता दिया हूँ इतना ही कट ऑफ जाएगा, कोई नहीं, किसी को नहीं बता सकता है। और अगर इतना ही सब लोग बताते होते तो 5,000 यूट्यूब चैनल होगा तो सब 5,000 में तो 2,000 2,500 टाइप का सब एनालिसिस हुआ ही होगा, है ना। तो ये कोई नहीं कह सकता कि ये एकदम मैं सटीक कट ऑफ बता दे रहा हूँ कि इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाला है, ठीक। तो ये चीज़ मैं कभी नहीं कह पाऊँगा कि कट ऑफ इतना ही जाएगा, लेकिन एक संभावना होती है कि कितना तक जा सकता है। अब ऐसा भी थोड़ी ना हो जाएगा कि 110 चला जाएगा कट ऑफ। बीपीएससी का पुराना ट्रेंड भी देखोगे आप, 96, 97, 95 इसी पे गेम खेलता जा रहा है ना। तो कुछ पीसीएस के जो आयोग है ना, तो वो भी कुछ एनालिसिस अपना करके रखता है कि इतना ही तक जाए तो ही सही है। जैसे 97 का एक आंकड़ा बन गया है, 97, 97, 96, 95 इसी टाइप में घूम रहा है ना। तो उन लोगों का भी कुछ अपना एक वो बनाते रहते हैं कि भाई इससे ज़्यादा भी चला जाएगा। मान लो अभी 110 आपका कट ऑफ, 110 कट ऑफ चला गया, तो 110 कट ऑफ चला गया तो ये नहीं होगा कि भाई कैसा क्वेश्चन पेपर बना दे रहा है, एकदम हलवा आ जा रहा है, सब लोग बैठ के 110 115 तक क्वेश्चन खींच दे रहे हैं ना। तो ये साख उसकी ख़राब होने लगती है। और इतना भी हार्ड बना देगा ना बिहार का बाबू, पूरब से पश्चिम, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण देखोगे ना तो बिहार का जो कई सारे डेटा में आंकड़ा उसका आता है भाई, किसी में रैंकिंग 38 है, किसी में 40 है, किसी में 100 के ऊपर है, किसी में 28 है। तो उस सब उसको देखना है बिहार को। सिर्फ ये नहीं देखना है कि हमको मैं यूपीएससी के लेवल का क्वेश्चन पेपर बना दूँ। यूपीएससी के लेवल का क्वेश्चन पेपर तुम बना दोगे, पूर्व साइड में सब अपना पूर्वी क्षेत्र उसका थोड़ा सा उतना एजुकेशन वहाँ पे नहीं है, तो उन लोगों के बच्चों को कैसे लेके आओगे? फिर बवाल आप लोग करने लगोगे ना, बवाल करने लगोगे कि भाई इतना हार्ड पेपर दे दिए, बच्चे साला कुछ कर ही नहीं पा रहे। पता लगा कि 70 कट ऑफ आ जाएगा तो आपके क्वेश्चन पेपर इतना हार्ड कर दोगे तो और लोग कहाँ से आएंगे? 70 जब आपका ये आ जाएगा 70, तो ये सब पूरा भर जाएगा, ये तुम्हारी साख गड़बड़ हो जाएगी। हमको लगता है कि हम पुराने वाले पे थोड़ा सा गलत बोल दिए थे कि साख गड़बड़ होगी 110 वाले पे। जब 70 आपका कट ऑफ आ जाएगा तो कितना ढेर सारा लोग आ जाएगा वैकेंसी में। और बिहार पीसीएस को बोलेगा कि कितना आप लोग कैसा क्वेश्चन पेपर बना रहे हो कि इतना कम कट ऑफ जा रहा है। हार्ड हो जाएगा ना क्वेश्चन पेपर ये इतना, तभी 70 जा सकता है। इजी क्वेश्चन पेपर जितना होगा कट ऑफ उतना बढ़ेगा। अभी आप सोच लो कि आपसे पूछने लगेगी कि 2 + 2 कितना है, इस टाइप का क्वेश्चन जब पूछेगा तो 150 में 150 आने की संभावना ज़्यादा है ना। और जब आपसे कुछ थोड़ा सा हार्ड पूछेगा तो 150 में संभावना बनेगी कम लोगों को लाने की, ठीक है। तो ये सब तो अलग का चीज़ हो गया, थोड़ा सा हम ज़्यादा भटक गए बाबू, है ना। तो हम लोग जितना कट ऑफ का एनालिसिस किए हैं उस हिसाब से देखेंगे आप लोग, तो मैं 100% दावा नहीं कर सकता हूँ कि इतना ही जाएगा, लेकिन मैं आप लोगों को जितना कट ऑफ बताया हूँ उतने में मैं आप लोगों को सेफ़ जोन में लेके चलने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि इतना होने के बाद आप जब मेंस की प्रिपरेशन करेंगे तो आपको लास्ट में रिजल्ट आने के बाद ये नहीं लगेगा कि मैं इतना कट ऑफ बताया था, मैं इतना मान के चल रहा था तो मेरा नहीं हो पा रहा है, तो ये तुम झूठ बोले ये बोले। हालांकि ऐसा कोई नहीं करके चलता है कि भाई किसी के कट ऑफ के सहारे कोई मेंस की तैयारी नहीं करता है कि आपने बोला था इतना, बस मैं उसी चीज़ को मान लिया और उसी पे मैं अपना मेंस का प्रिपरेशन कर रहा हूँ, ठीक है। सब बच्चों को अपनी नॉलेज और उस चीज़ पे भरोसा होता है और उनको पता होता है कि हाँ इससे ज़्यादा नहीं जा सकता, इतना कम नहीं आएगा या उससे ज़्यादा नहीं जा सकता है। सब लोगों को पता है कि कितना जाएगा। तो ऑल दी वेरी बेस्ट मेरे दोस्तों, आप लोग अच्छे से मेंस की तैयारी करिए। और आपका मेंस आप मान के चलिए कि आप इसमें तो अभी मार्च में दिया है कि एग्ज़ाम होगा, मार्च में मेंस का एग्ज़ाम ले लेंगे, तो ऐसा पॉसिबल कम ही लग रहा है। मार्च में मेंस का एग्ज़ाम इसलिए नहीं लग रहा है, 14 फरवरी को आप री एग्ज़ाम करवाओगे औरंगाबाद में, कम से कम 1 हफ्ता लग जाएगा आपको आंसर की जारी करने में। 21-22 तारीख फरवरी तक आंसर की आएगी, उसके बाद आप कम से कम 7 दिन 10 दिन दोगे उस पर ऑब्जेक्शन करने का, तो पूरा फरवरी तो ऐसे ही निकल जाएगा। फिर मार्च में आप मेंस का पेपर कैसे करवाओगे? आपको तो फॉर्म भी निकालना है ना मार्च का, तो 15-20 दिन तो फिल ही करवाओगे, तो 15-20 दिन फिल करवाने पे 15-20 मार्च हो जाएगा आपका। तो अप्रैल से पहले किसी भी कीमत पे पॉसिबल नहीं है, ये भी 15-20 हो सकता है। तो आप लोगों के पास 2-2.5 महीना जैसा बच रहा है, ठीक है। 2-2.5 महीना मतलब कि कितना, 70 से 75 दिन कम से कम, ये मिनिमम है। इतना दिन में आप बेहतरीन तैयारी कर सकते हो। और बीपीएससी इतना कठिन नहीं है बाबू जितना कि यूपीपीसीएस है, यूपीएससी है। आप लोगों के पास एक ढांचा बन गया है उसका, पेपर 1 में भी देखोगे या पेपर 2 में भी देखोगे। हालांकि इस पर कभी बाद में चर्चा किया जाएगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा बाबू। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। यूपीएन आईएएस में आप लोगों ने अपना इतना समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच।